हालेलुया। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए, सब कुछ के लिए परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति यहाँ है हमें गाइड करने के लिए, हमें लीड करने के लिए, हमें डायरेक्ट करने के लिए। आपकी बुद्धि यहाँ है सारी चीज़ों को सिद्धता से पूरा करने के लिए। परमेश्वर हमें क्लैरिटी देने के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का पूरा समय आप यहाँ हैं हमारी मदद करने के लिए। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, आप सबको छूकर ब्लेस करें परमेश्वर। इनकी फैमिलीज़ को, इनके अपनों को आप ब्लेस करेंगे। और आज परमेश्वर अपने हृदय से इनके हृदय तक अपनी सच्ची बातों को आज आप रोपेंगे, आप बोएंगे इनके अंदर परमेश्वर, और उनके जीवन फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि आपका वचन अपना काम पूरा पूरा करता है जब वो हृदय में बोया जाता है। पूरा समय आप मेरी भी सहायता करेंगे यीशु के नाम से। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आप ही की ओर ताकते हैं यीशु, क्योंकि प्रभु हमें, हमारी बुद्धि आप हैं, हमारी पवित्रता आप हैं, हमारी धार्मिकता आप हैं, हमारा छुटकारा आप हैं यीशु। हम सारी महिमा आपको देते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। जगत ज्योति तू तेरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। जगत ज्योति तू तेरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ
राजा अनंत, तू है सबसे ऊंचा, महिमा में विराजमान, नम्र होकर आया, जिस संसार को खुद बनाया और उसमें प्रेम की खातिर अपने आप को सबसे दीन किया, सबसे दीन किया यीशु ने, ताकि हम उस ज्योति को पालें, हम छुटकारा पालें, हम आज़ादी पालें, हम शांति पालें, हम चंगाई को पालें। यीशु सबको अपने पास बुलाते हैं ताकि वो नया जीवन पालें। यीशु, आपके प्यार के लिए हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम कर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला
यीशु कहते हैं मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरी है, तू मेरा है। यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, आपका नाम पुकार कर यीशु आपको कह रहे हैं तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा जो ये संसार तुझे कभी नहीं दे सकता। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आ जा यीशु के पास, क्योंकि तुझे यीशु बुला रहा। आमेन। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में
प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है और तेरी भलाई सदा की है। जब आप ये विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, गाते हैं, शैतान की हर चाल टूट जाती है, शैतान का हर बंधन टूट जाता है, क्योंकि आप ये विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा मेरे जीवन पर सदा के लिए है। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको। आप जैसा कोई नहीं हो सकता प्रभु, आप जैसा कोई नहीं हो सकता यीशु। जो आपने हमारे लिए किया है यीशु, हम भीतर गहरे में जानते हैं उसके काबिल कोई नहीं था। कोई वो नहीं कर सकता था जो आपने हमारे लिए किया है यीशु। इसलिए हम पूरे दिल से सारी महिमा आपको देते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, तू है सबसे महान। यीशु मेरे जीवन मेरे, नहीं कोई तेरे समान। आराधना आराधना आराधना
कोई यीशु जैसा नहीं हो सकता। वैद्यों ने, डॉक्टर्स ने जब आस छोड़ दी, चंगाई देने यीशु आए पास। यीशु के कोड़ों के घाव ने हमें चंगा किया। यीशु जैसा कोई नहीं हो सकता। यीशु डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, उनके जैसा डॉक्टर आस छोड़ देते हैं, डॉक्टर इनकार कर देते हैं, लेकिन यीशु कभी इनकार नहीं करते। इसलिए जब तक यीशु इनकार नहीं करते तब तक हम भी इनकार नहीं करते। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। यीशु आप जैसा कोई नहीं हो सकता। हमारी अंदर हृदय जानते हैं, हम भटके हुए थे, बेआसरा थे, अनाथ थे अंदर से। आपने हमें पूरी तरह स्वीकार किया यीशु। हम आपको यीशु पूरे दिल से स्तुति देते हैं, महिमा देते हैं यीशु, और दिल से धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके सारे प्रिय बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो यहाँ हैं, जो ऑनलाइन हैं। प्रभु आप इन सब से अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं यीशु। आप चाहते हैं ये हमेशा आपके प्यार की तरफ देखते हुए चलें। इन्हें आशीष दें परमेश्वर, और आज भी अपने वचन से आप इन्हें धन्य करने जा रहे हैं। आज आपका वचन जब इनके हृदय में बोया जाएगा प्रभु, आपका वचन उन्नति देता है, शांति देता है, सिखाता है। आपका वचन हमें याद दिलाता है वो बातें जो यीशु ने कही थी, और आज भी आपका वचन वो बातें जो यीशु ने इनके लिए पहले से कही हैं इन्हें याद दिलाएगा। और प्रभु ये अंदर से पूरा रेस्ट में आएंगे, आराम में आएंगे, आपकी चंगाई को रिसीव करेंगे, और प्रेम इनके भीतर जाग उठेगा, आपका प्रेम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के हृदयों में मल्टीप्लाई होते चले जाएं। जितने भी यहाँ छोटे बच्चे हैं, आप कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और आप बच्चों को बहुत 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 ब्लेस करना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं। इसीलिए आप चाहते हैं बच्चे आपके पास आएं। और प्रभु आपने हमें इस कलीसिया में बहुत सारे बच्चे दिए हैं। हम ब्लेस करते हैं पूरी कलीसिया, इन सारे छोटे बच्चों को। आप इन्हें अपनी बुद्धि में बढ़ाएंगे, अपने फेवर में बढ़ाएंगे प्रभु। आपके नाम को महिमा देने वाले ये बच्चे होंगे प्रभु। प्रभु ये जैसे जैसे बच्चे, सारे बच्चे शरीर में बढ़ते हैं, डील डॉल में बढ़ते हैं प्रभु, ये सारे बच्चे वैसे वैसे आपकी बुद्धि और आपके फेवर में भी बढ़ेंगे। लोग जान जाएंगे ये किस परमेश्वर से बिलोंग करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। इनके प्रियजन जहाँ भी हैं उन सबको आप आशीष दीजिए परमेश्वर। वो इनके ही प्रिय नहीं है परमेश्वर, वो आपके भी प्रिय हैं। आप उन पर अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, अपने कवरिंग के नीचे, अपने पंखों के नीचे आप उन सबको भी बनाकर रखेंगे, और इनकी सारी ज़रूरतों को आप पूरा करेंगे, क्योंकि आपने कहा जो यीशु के क्रूस पर पूरे हुए कार्य पर विश्वास करता है वो धर्मी कहलाता है, और धर्मी के वंश को कभी किसी ने टुकड़े मांगते नहीं देखा। धर्मी का वंश भी फलता फूलता है। आपने प्रॉमिस किया, मैं तेरी पुश्तों को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी आशीष दूंगा। और प्रभु आप इन्हें भी और इनके आने वाली पीढ़ियों को भी आप आशीष देंगे। आमेन, आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। कैसे हैं सब? आमेन, आमेन। गर्मी हो गई बहुत है ना, पर फिर भी मैनेजेबल है। अभी हवा चल रही है, ठंडी चल रही है, अभी फिर भी बेटर है, कोई ख़राब नहीं है इतना वेदर, है ना। वचन में चलें। आज हम बात करेंगे अपने पिता की
लीडिंग में चलना हमारा सौभाग्य है कि आज हम जानते हैं अपने पिता को, और वो चाहते हैं हम उनके बच्चे होने के नाते उनकी लीडिंग में चले, उनकी अगुवाई में चलें, और उनकी आवाज़ को सुनकर उनके पीछे चलना, यानी कि जीवन में, अपने जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग्स में चलना, परमेश्वर की इच्छा में चलना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर कार्य पूरा किया, उसकी वजह से आपको परमेश्वर ने अपने आत्मा से भरा, और उसकी वजह से ही आज आप परमेश्वर की लीडिंग में चल सकते हैं। वचन कहता है सब कुछ यीशु से है, सब कुछ यीशु के द्वारा है, उसके लिए है, उसी के लिए है, तो उसी को सारी महिमा मिले। जो कुछ भी आज आपके और मेरे लाइफ में है वो प्रभु यीशु मसीह के कारण है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, और सब कुछ उसी से है, उसी के द्वारा है और उसी के लिए है। और वो आज कलीसिया का सिर है। प्रभु यीशु मसीह आज आपका और मेरा सिर है। हम यीशु की बॉडी हैं, हम यीशु की देह हैं, और यीशु हमारा सर हैं। और परमेश्वर यही चाहते कि हम अब यीशु के लीडिंग में, उनके चलाए से हम इस संसार में चले, जैसा, क्योंकि उनकी प्लानिंग, उनका पर्पस, उनकी इच्छा हमारे लिए हमेशा हमारी भलाई की है, और वो यही चाहते कि हम हमेशा उनके चलाए से चले। सब कुछ यीशु से ही शुरू होता है, यीशु के ही द्वारा है और यीशु के ही लिए है। आमीन। ताकि हम पिता के लिए बहुत फलें, बहुत फल लेकर आएँ। रोमियो 11:36 में लिखा है, क्योंकि सब कुछ उसी से, उसी के द्वारा और उसी के लिए, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम हमेशा अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगा कर रखें, क्योंकि यीशु से ही सब कुछ है, यीशु के द्वारा ही सब कुछ है, और यीशु को हम सारी महिमा देते हैं अपने जीवन से। जब हम यीशु को देखते हो अपने जीवन में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, यूहन्ना 10:10 में नहीं, यूहन्ना 10:26 में शायद लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं, और जब कभी भी मैं उनको आवाज़ देता हूँ वो मेरे पीछे हो लेती हैं। ये नहीं कहा कि वो कोशिश करेंगी तो वो मेरी आवाज़ को सुन लेंगी, वो कुछ एफर्ट करेंगी या कुछ स्पेशल करेंगी, कुछ परफॉर्म करेंगी स्पेशल, तो मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचान लेगी, मेरे शब्द को सुनकर मेरे पीछे हो लेगी। ये नहीं कहा। यीशु ने बोला मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है, और जब मैं उनको आवाज़ देता हूँ तो वो मेरे पीछे हो लेती हैं। तो आप यीशु की भेड़ हैं, है ना? आपने यीशु पर विश्वास किया है, तो जब आप यीशु की भेड़ हैं तो आप यीशु की आवाज़ को पहचानते हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि आप उनकी आवाज़ को पहचानते हैं। ये रियलिटी है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको, जैसे आज का मैसेज आप सुन रहे हैं, आपको उस मैसेज को सुनकर उस मैसेज के साथ राजी होना है, विश्वास करना है। ये गिफ्ट है परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर ने हमें बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं, उनमें से एक ये गिफ्ट है कि आज हम परमेश्वर की लीडिंग में चल सकते हैं। लीडिंग में कब चलता है कोई, कैसे चलता है? जब आवाज़ को सुन सकता है। भेड़ अगर आवाज़ को नहीं सुनती अपने चरवाहे के, तो वो उसके पीछे नहीं चलती है। आपने देखा है ना कि जब जंगल में या जहाँ भी चरवाहा भेड़ों को चरा रहा होता है, एक स्पेशल आवाज़ होती है हर चरवाहे की, चाहे वो विसिल करता है, चाहे वो किसी तरह की आवाज़ निकालता है, एक खास आवाज़ होती है उस चरवाहे की। और वो जो भेड़ होती है वो अपने वहाँ चाहे 10 चरवाहे अपनी भेड़ों को चरा रहे होते हैं, पर वो भेड़ जिस चरवाहे से भी बिलोंग करती है, जब उनका चरवाहा विसल करता है, किसी तरह का साउंड अपने मुंह से निकालता है, तो वो भेड़ जानती है कि मेरा चरवाहा मुझे बुला रहा है, और वो अपने चरवाहे के पास जाती है। तो आपके लिए भी ये नेचुरल है, और आप गिफ्टेड हो इस गिफ्ट के थ्रू कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है कि जब यीशु आपसे बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी भेड़ है जो, वो मेरे शब्द को पहचानती है, और जब मैं उसको आवाज़ देता हूँ वो मेरे पीछे हो लेती है। तो उनकी आवाज़ पर विश्वास करना उनके वचन को सुनने से आता है। जब आप उनके वचन को सुनते हैं, जब आप आज जैसे वचन सुन रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को पहचानना आप सीख जाते हैं। जब आप सही वचन सुनते हैं, जब आप नई वाचा का वचन सुनते हैं, जब आप मसीह का वचन सुनते हैं, तो आप मसीह की आवाज़ को पहचानने लगते हैं।
आपको पता चल जाता है कि मसीह की आवाज़ कौन सी है और गैर की आवाज़ कौन सी है। लिखा, जब मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ वो मेरे पीछे हो लेती हैं, वो गैर के पीछे नहीं चलती, वो गैर के पीछे नहीं चलती, वो मेरी लीडिंग में चलती हैं, वो मेरे पीछे हो लेती हैं जब मैं उनको आवाज़ देता हूँ। आमेन। जब आप उनके वचन को सुनते हैं, हम बोलते हैं ना उनका वचन रेमा बन के काम करता है। यीशु का वचन जब चर्च में वचन दिया जाता है तो वो वचन रेमा बन के काम करता है, यानी कि आपके हृदयों में प्रकाशित होता है, आप जानने लगते हैं, आप उस आवाज़ को हर बार पहचानने लगते हैं। जब पुलपिट से आप वचन सुनते हैं, जब भी आप गलत वचन सुनोगे ना तो आपके अंदर हलचल हो जाएगी, घबराहट होने लगेगी आपके अंदर, क्योंकि मेरी भेड़, यीशु ने बोला, मेरे शब्द को पहचानती है। वो पराई के पीछे नहीं होती है, वो गलत आवाज़ के पीछे नहीं जाती है। जब वो मेरे वचन को, मेरी बात को सुनती है तो वो मेरे पीछे हो लेती है। पतरस जब तक यीशु की लीडिंग में चल रहा था वो पानी पर चल रहा था, जब तक वो प्रभु की लीडिंग में चल रहा था वो पानी पे चल रहा था। जैसे ही उसने नेचुरल की तरफ फोकस किया, लहरों के शोर की तरफ, बाहरी चीज़ों की तरफ उसने अपने कान दिए, वो डूबने लगा। तो जब आप यीशु को देखते हो, चलते हो, आपका विश्वास एफर्टलेसली काम करता है। जब आप अपने प्रभु की तरफ देखते हो, चलते हो, जब आप उनके आवाज़ की तरफ अपने कान देते हो, आपका विश्वास एफर्टलेसली काम करता है। क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर का है, हम सब जानते हैं, हम उसे परमेश्वर से विश्वास के द्वारा रिसीव करते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर का है आप उसको विश्वास से रिसीव करते हैं, और विश्वास कोई सेल्फ एफर्ट नहीं है, आपकी कोशिशों से विश्वास काम नहीं करता है। जब आप उनकी आवाज़ को सुनते हैं, आपका विश्वास, या उनकी तरफ देखते हुए चलते हैं, आपका विश्वास एफर्टलेसली काम करता है। आपको आज शांति चाहिए, यीशु में है। आपको चंगाई चाहिए, यीशु में है। आपको सफलता चाहिए, यीशु में है। इसीलिए हम यीशु की तरफ देखते हुए चलते हैं। वो आपको अपने मार्ग पर चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको सेफली, सुरक्षित लेकर जाना चाहते हैं। इसीलिए हम उनकी आवाज़ के पीछे हो लेते हैं। जहाँ उनका सारा प्रोविज़न है, वो उस रास्ते पे आपको लेके जाना चाहते हैं। ये दुनिया आपको वो कभी नहीं दे सकती। पता, हम लोग जब से पैदा हुए हैं, हमने इस दुनिया के सिस्टम को ही सुना है कि इस दुनिया का सिस्टम कैसे काम करता है। इस दुनिया की हीलिंग को जिस तरीके से वो मिलती है, हम उसे ही हीलिंग का सोर्स समझते हैं। इस दुनिया में जो शांति मिलती है, इस दुनिया की शांति को ही हम सही सच्ची शांति समझने लग जाते हैं, क्योंकि हमने बचपन से वही सुना है। तो सच्ची शांति, सच्ची सफलता, सच्ची चंगाई, जो एक्चुअल चंगाई है, वो आपको किस में प्राप्त होती है? वो यीशु में प्राप्त होती है। यीशु में कुछ भी नकली नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ फेक है आज की डेट में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपके क्लब्स हो, पार्टीज हो, नाचना गाना हो, बाहर जाके अपने आप को बिजी रखना, है ना, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट के नाम से जो चीज़ें हो रही हैं, वो सब कुछ फेक है। आपको ये छलावे में रखने के लिए, इस कंफ्यूजन में रखने के लिए कि ये करने से मुझे ये मिलेगा, ये करने से मुझे ये मिलेगा। चाहे आप बहुत रिलीजियस हो तो आपको ये झूठ में रखा जाता है कि आप बहुत रिलीजियस काम करेंगे तो आपको ये वापसी में मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, या आपको कोई भी चीज़ की प्राप्ति होगी अगर आप बाहर से ये करते हो। तो परमेश्वर आपको ये चाहते हैं, आपको फ़र्क पता हो, डिफरेंस पता हो कि जो कुछ दुनिया में आप देखते आए हैं अभी तक, जो कुछ आपने सुना है, जो कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, वो सब फेक है। आप दुनिया में अभी तक अपनी वर्थ को बनाने में, दुनिया के लोग अभी क्या कर रहे हैं? अभी भी अपनी वर्थ को बनाने में लगे हुए हैं, अभी भी अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं, अभी भी वो कुछ करके कुछ पाने में लगे हुए हैं दुनिया के लोग। ये दुनिया का रास्ता है, ये दुनिया का सिस्टम है, ये दुनिया का तरीका है कि वो कुछ करके कुछ पाना चाहती है। लेकिन परमेश्वर का रास्ता ऐसे काम नहीं करता।
परमेश्वर कैसे काम करते हैं? परमेश्वर चाहते हैं अब हम उनके बच्चे हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, अब हम उनके राज्य से बिलोंग करते हैं, वो हमारे अच्छे पिता हैं। वो चाहते हैं हम उनकी सच्चाई पर, उनकी फेथफुलनेस पर, उनकी गुडनेस पर हम विश्वास करें, उनके प्यार पर हम विश्वास करें, क्योंकि वो सबसे बड़ी सच्चाई है। उससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं हो सकती। और परमेश्वर की सच्चाई ही सबसे बड़ी सच्चाई है। जो वो कहते हैं, जो उनका वचन हमारे लिए कहता है, उससे बड़ा सच नहीं हो सकता कोई। तो परमेश्वर चाहते जो वो कहते हैं हमारे लिए, हम उनकी उन बातों को सुने और उनकी उन बातों को सुनकर अपने जीवन में उनको एक्सपीरियंस भी करें। एक जगह लिखा है वचन में, यशाया 55:8-9, परमेश्वर जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। वो अभी वो टाइम आने से पहले ही जानते हैं। अभी आप फ्यूचर में पहुंचे भी नहीं है ना, परमेश्वर तब भी जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। इसलिए वो क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं कि हम उनके जो मार्ग हैं उस पर विश्वास करें, क्योंकि मेरे विचार, इशाया 55:8-9, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं और ना तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं। यह प्रभु की वाणी है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। क्या समझ में आया आपको? परमेश्वर बोल रहे हैं मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हो सकते कभी भी। तुम जो सोचते हो, तुच्छ सोचते हो, छोटा सोचते हो, अभी का सोचते हो, आज का सोचते हो, अभी तुम आगे का नहीं देख रहे, तुमको आगे का नहीं पता, तुम आगे का नहीं सोच रहे हो। मुझे आगे का पता है, मैं कल के बारे में जानता हूं, मैं तुम्हारा अच्छा किसमें है मैं जानता हूं। इसलिए तुम्हारे विचार मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है और ना तुम्हारे मार्ग, जो तुमको सही लग रहा है ना रास्ता, तुम्हारे मार्ग वो मेरे मार्ग नहीं है। मेरी योजना तुम्हारे लिए बहुत ऊंची है। मेरी प्लानिंग्स तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच और समझ से बढ़कर हैं। जो तुम सोच भी नहीं सकते, जो तुम समझ भी नहीं सकते, जो तुमने अभी तक प्रार्थना भी नहीं की, जो अभी तक तुम्हारे दिल में भी नहीं आया अभी तक, वो मेरी प्लानिंग्स है तुम्हारे लिए। इसीलिए तुम जो सोच रहे हो, मेरी सोच उससे बड़ी है। मैं उससे ऊंचा चाहता हूं। हम इरिटेट हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मेरी प्लानिंग क्यों नहीं पूरी हो रही, मेरे जो सोचा था वो क्यों नहीं हो रहा, मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं हो रही है, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैं तो वैसा सोच रही थी, मैं तो ऐसा चाहती थी, मैं तो वैसा चाहती थी, ये क्यों नहीं हो रही। थैंक यू बोलो परमेश्वर को कि वो नहीं हो रहा। धन्यवाद दो परमेश्वर को कि वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, वो आपकी भलाई चाहते हैं, वो आने वाले कल को जानते हैं। और वो कह रहे हैं आपसे अभी इस समय क्या, कि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है। जैसा तुम सोचते हो वैसा मैं नहीं सोचता। मेरे विचार तुम्हारे विचारों से बड़े विचार हैं। मैं हर संडे प्रेयर एक करती हूँ कि कि तुम उन बड़े बड़े नगरों में जाके रहोगे जो तुमने नहीं बसाए। तुम उन बड़े बड़े पदार्थों से भरे हुए घरों में जाके रहोगे जो तुमने नहीं भरे। तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं खोदे। तुम उन दाखलता की बारियों और जैतून के वृक्षों के फलों में से खाओगे जो तुमने नहीं लगाए। अधर्मी का धन मैंने धर्मी के लिए रखा है। ये है परमेश्वर की सोच, ये है परमेश्वर का मार्ग, ये है परमेश्वर का प्रोविजन हमारे लिए। क्या हम कभी ऐसा सोच सकते हैं? हम नहीं सोच सकते। हम तो बोलेंगे एक छोटा सा घर मिल जाए, एक छोटी सी छत मिल जाए, बस इतना हमें मिल जाए। तभी परमेश्वर बोले मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अबंडेंट लाइफ यीशु के द्वारा लेकर आया हूँ। बहुतायत की आशीषें, बहुतायत का जीवन तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम वहां तक नहीं सोच सकते जो मैं सोचता हूं तुम्हारे लिए। तुम अभी भी या तो पास्ट में ड्वेल कर रहे हो, है ना, बीती बातों पे अभी तक अपने अपने मन को लगाए हुए हो, या आज की कल आने वाले कल की चिंता में हो, या अपनी छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करने के लिए खुद को साबित करने में लगे हुए हो, अपनी कोशिशों में लगे हुए हो।
है ना, अपनी अपनी योग्यता बनाने में कि मैं अपनी वर्दीनेस को प्रूव करने में लगे हुए हो कि आई एम समथिंग, आई नो समथिंग, आई हैव समथिंग, मैं कम नहीं हूँ दुनिया से, मेरे को भी सब कुछ पता है, मेरे को भी आता है, ये मैं दुनिया के बीच में खड़ा होकर बोल सकूं। परमेश्वर बोलते हैं ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा सोचो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझसे बिलोंग करते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और जो प्लानिंग्स मैंने तुम्हारे लिए बना के रखी, एक जगह लिखा ना, उसमें यिर्मयाह में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे हानि की नहीं, वो तुम्हारे कुशल की हैं, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये है परमेश्वर के विचार, ये है परमेश्वर का मार्ग, कि जो कल्पनाएं, जो इमेजिनेशन परमेश्वर की है आपको लेकर, परमेश्वर बोलते हैं उसको सिर्फ मैं जानता हूं, वो तुम नहीं जानते हो, और उसमें से एक भी तुम्हारे हानि की नहीं है, नुकसान की नहीं है। सारी की सारी जो मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लाभ की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा, परमेश्वर बोलते हैं। तो शैतान का काम है सबसे पहले परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की भलाइयों के खिलाफ, जैसे परमेश्वर है ही नहीं उसके खिलाफ आप अपनी राय बना लो, आप अपना माइंडसेट बना लो कि ये तो परमेश्वर इतने भी अच्छे नहीं हैं, परमेश्वर मुझे क्यों ब्लेस करेंगे, परमेश्वर मुझे पता नहीं प्यार करते भी है कि नहीं करते हैं। आप परमेश्वर को लेके आपके माइंड में कभी क्लैरिटी ना हो, जब तक परमेश्वर को लेके आपके माइंड में क्लैरिटी होगी ही नहीं, आप परमेश्वर की लीडिंग में चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं परमेश्वर आपके लिए कैसा सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो उनकी प्लानिंग आपके लिए क्या है, आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी कल्पनाएं आपके विषय में कैसे हैं। जब आप जानते ही नहीं, जब आपको वो गाइड करेंगे, जब आपको वो लीड करेंगे, आप उनकी लीडिंग में चल ही नहीं पाओगे। तो शैतान हमेशा आपको परमेश्वर के अगेंस्ट लेके जाना चाहता है, परमेश्वर की आवाज के अगेंस्ट सोचवाना चाहता है, उसके विरोध में सोचवाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर बार बार क्या बोलते हैं, विश्वास रखो, विश्वास करो, विश्वास करो। क्या विश्वास करो? जो मैं कहता हूं, जो मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए हैं, जो मेरा मार्ग तुम्हारे लिए है, जो मेरे विचार तुम्हारे लिए हैं, उन पर विश्वास करो। जो मैं तुम्हारे लिए कहता हूं उस पर विश्वास करो। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर से ज्यादा आपका भला कोई नहीं चाहता। आज आपकी लाइफ में कोई भी इंसान हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपका पार्टनर, है ना, आपके बच्चे, इस टाइम पर जो भी आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो वैसा प्यार आपको कभी नहीं कर सकता जैसा परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। उन्होंने अपना प्यार क्रूस के द्वारा साबित किया है कि आपको वो कितना प्यार करते हैं, और वो यही चाहते हैं आप उस प्यार पर भरोसा रखें, और आप जो कुछ भी वो अब आपको बोलते हैं, आप उन बातों को अपने कान दें और आप उन पर विश्वास करें, और उन बातों को अपनी लाइफ में अनुभव भी करें। आमीन। परमेश्वर के बारे में सही सोच रखना ही सही विश्वास करना है। अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं सही विश्वास करना चाहता हूं, तो पहले परमेश्वर के बारे में सही सोच रखनी पड़ेगी आपको। जब आप परमेश्वर के प्रति सही सोच रखोगे, विश्वास एफर्टलेसली काम करेगा। अगर आप परमेश्वर के बारे में दोहरा सोचते रहोगे, आप सोचोगे परमेश्वर शायद ड्यूअल है, कभी प्यार करते हैं कभी नहीं करते हैं, परमेश्वर प्यार तो करते हैं परंतु किंतु, अगर आप वो लगाते हैं तो आप कभी विश्वास में नहीं चल पाओगे। जब आप मतलब एफर्टलेस विश्वास, जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, जो आत्मा का फल है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, आप कभी भी विश्वास में नहीं चल पाओगे अगर आप परमेश्वर की छवि को अपने अंदर क्लैरिटी से समझते नहीं हो। आमीन। परमेश्वर जब अपने संतानों को इजराइल से मिस्र से निकालकर इजराइल के लिए ला रही थी, तब भी परमेश्वर ने क्या कहा था? देखो, उत्पत्ति में परमेश्वर ने चैप्टर 1 में हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या बोला था, मैं तुम्हें आशीष देता हूं, फूलो फलो इस पृथ्वी में भर जाओ, इस पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो। ये है परमेश्वर का मार्ग,
ये है परमेश्वर की सोच आपके लिए। फिर जब परमेश्वर मिस्र से इज़राइल अपनी संतानों को निकाल कर बाहर लेकर आ रहे थे परमेश्वर, तब भी उन्होंने क्या कहा, मैं तुम्हें उस देश में लेकर जाता हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मतलब वहां पर तुम जाओगे तो तुम्हें भरपूरी मिलेगी मेरी। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को अपनी भरपूरी में चलाना चाहते हैं, कभी भी कमी में रखना नहीं चाहते, हमेशा भरपूरी में चलाना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये संसार का रास्ता है और ये परमेश्वर का रास्ता है। ये संसार की सोच है, ये परमेश्वर की सोच है। मुझे संसार की सोच के साथ राजी नहीं होना, मुझे परमेश्वर की सोच के साथ राजी होना है। मुझे संसार का मार्ग नहीं पकड़ना, मुझे परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। क्योंकि उन्होंने कहा कि तेरा मार्ग और मेरा मार्ग एकदम अलग है। जैसे आकाश पृथ्वी से दूर है, ऐसे ही तेरी सोच, मेरी सोच और जो कुछ भी तू अपने मन में योजनाएं बनाते हो वो उससे बिल्कुल अलग है। तो परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर की का प्रोविजन हमेशा से ही आपके लिए क्या है, क्या है? बहुतायत, अबंडेंस, भरपूरी की ब्लेसिंग्स। ये परमेश्वर की प्लानिंग आपकी जिंदगी के लिए है। तो वो इसीलिए चाहते हैं कि आप उनकी गाइडेंस में चलो, उनके आत्मा के अनुसार चलो, जैसा वो चलाना चाहते हैं। आज ये हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हम नई वाचा के अधीन हैं, और नई वाचा के अधीन परमेश्वर कभी भी हम पर दोष नहीं लगाते, हमारी बुराई नहीं करते और कभी भी हमें सजा नहीं देते नई वाचा के अधीन। तो जब भी परमेश्वर बात करेंगे नई वाचा के अधीन, कैसे बात करेंगे? वो दोष नहीं लगाते, वो कभी भी बुराई नहीं करते, आपको बुरा नहीं बोलते और कभी भी आपको सजा नहीं देते, कभी भी डराते नहीं है परमेश्वर आपको, कभी भी आपको आपकी मतलब किसी भी चीज के लिए वो आपको कंडेम नहीं करते हैं। कुछ भी हुआ हो, वो परमेश्वर की आवाज़ कभी नहीं है। वो कभी भी आपको, अगर आप कितना भी गलत क्यों नहीं चल रहे हैं ना, वो कभी भी आपको, कभी कभी लगता ना, नहीं मैं बहुत गलत चल रहा हूँ, मैं बहुत गलत हूँ, अब मेरी गलती है, इसीलिए परमेश्वर मेरे को गाली दे रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर मेरा बुरा कर रहे हैं, क्योंकि मैं गलत हूँ, मैंने बहुत गलत किया है। ये झूठ है शैतान का। आपने कितना भी गलत क्यों ना किया हो, क्योंकि अब आप नई वाचा के अधीन है, तब तुम पर पाप की प्रभुता यानी कि शैतान की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि आप व्यवस्था के नहीं अनुग्रह के अधीन हो। तो परमेश्वर, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नई वाचा के अधीन परमेश्वर कभी दोष नहीं लगाते, परमेश्वर कभी बुराई नहीं करते, परमेश्वर कभी सजा नहीं देते। ये परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का निर्णय है आपके लिए कि वो हमेशा आपको ब्लेसिंग्स में चलाना चाहते हैं। और नई वाचा में उनकी आवाज़ को सुनकर विश्वास करना, उनके पीछे हो लेना, यही हमारा आज भाग है, पोर्शन है, हमारा काम है। क्या है हमारा काम? उनकी आवाज़ को सुनकर उनके पीछे हो लेना, यही आज आपका काम है। क्या समझ में आ रहा आपको? परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उनके पीछे हो लेना, यही आज हमारा काम है। बस नामधारी मसीह बनना हमारा काम नहीं है। आउटवर्डली अपने आप को प्रूव करना, दुनिया को ये दिखाना, बड़ा सा क्रॉस गले में डाल के, बड़ा सा चोगा पहनकर दुनिया के बीच में जाकर खड़ा होने से, या अपने आप को बाहरी तौर पर एक मसीह दिखा देने से, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं। क्या चाहते परमेश्वर आपसे? आज आपका भाग क्या है? चाहे आप कुछ नहीं कर रहे, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, चाहे आप स्कूल जाते हैं, चाहे आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपका भाग आज क्या है? परमेश्वर की आवाज। यीशु ने सब काम पूरा, यीशु ने जब कहा पूरा हुआ, तो यीशु ने इस गिफ्ट को भी पूरा कर दिया आपके लिए कि मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है। जब कभी भी मैं उसे आवाज देता हूं, वो मेरे पीछे हो लेती है। तो अभी आपका काम क्या रह गया? क्या है आपका काम? खत्म।
हर दिन सुबह उठते हो रात तक आप जो कुछ भी आज करते हो आप परमेश्वर की, क्योंकि वचन में क्या पढ़ा अभी हमने, तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग एकदम अलग है, तुम्हारे विचार मेरे विचार एकदम अलग हैं। जैसे आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतर है, ऐसे ही तुम्हारे और मेरे मार्गों के बीच में अंतर है। क्यों बोल रहे परमेश्वर? क्योंकि वो चाहते हैं आप उनकी लीडिंग में चलो, आप उनकी गाइडेंस में चलो, आप उनकी आवाज को सुनना शुरू करो, क्योंकि वो आपके एफर्ट से नहीं आने वाली, आपकी परफॉर्मेंस से नहीं आने वाली उनकी आवाज आप तक, आपके बहुत मेहनत करने से आप उनकी आवाज को सुनने वाले नहीं हो। ये फ्री गिफ्ट है जो उन्होंने आपको जब पूरा हुआ बोला यीशु ने, ये फ्री गिफ्ट आपको उसी समय दे दिया गया है और आप हर समय परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। और परमेश्वर की आवाज कभी खूंखार, डराने वाली, घबराहट देने वाली, व्याकुल करने वाली, दोष लगाने वाली, बुराई करने वाली, सजा देने वाली आवाज नहीं है। तो स्टैंड किसको लेना पड़ेगा, खड़ा किसको होना पड़ेगा कि अगर डराने वाली आवाजें आ रही हैं, अगर मेरे अंदर घबराहट देने वाली आवाज आ रही है, अगर मेरे अंदर दोष लगाने वाली आवाज आ रही है, अगर मेरे अंदर आवाज आ रही है कि परमेश्वर तुझे सजा देंगे, तो वो परमेश्वर की आवाज नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको उस आवाज के साथ राजी नहीं होना। मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है, जब मैं उसे आवाज देता हूं वो मेरे पीछे हो लेती है, वो पराये के पीछे नहीं जाती है। पराया कौन? शैतान कैसे काम करता है? लाउड स्पीकर लेकर। वचन कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? कहां सुनते हो? हाँ, वचन आप कैसे सुन रहे हो? वचन चर्च में आके सुन रहे हो ना। विश्वास सुनने से आता है। और डर कैसे आता है? और वो कहां से आता है? हैं? वो भी यहीं से आता है, वो भी यहीं से आता है। जब आपको बताया जाता है जो आपकी पहचान नहीं है, जो जैसे परमेश्वर नहीं है, उसके विरोध में जब आपको बताया जाता है, जब उसके अगेंस्ट आपको बताया जाता है, परमेश्वर की छवि के, उनकी इमेज जो वो उनकी है ही नहीं है, जो उनका कैरेक्टर है ही नहीं है, जब उसके खिलाफ पुलपिट से बताया जाता है, तो भी क्या डर कहाँ से इम्पार्ट होता है? वहीं से इम्पार्ट होता है। तो वो पराये के पीछे कोई भी प्रचारक हो, कितना मर्जी बड़ा प्रचारक हो, कितनी मर्जी बड़ी चर्च हो, कितने भी फॉलोअर हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी बोल रहा है, हम नहीं लेंगे उसके बोलने से। वो पराये के पीछे नहीं होंगी, वो मेरे शब्द को पहचानती हैं, वो जानती हैं कि जो भी बोला जा रहा है वो परमेश्वर की आवाज है कि नहीं है। वो नहीं लेंगी, जो परमेश्वर की आवाज नहीं है वो नहीं लेंगी। समझ रहे हैं आप? जो धार्मिक अगुवे हैं ना, जो सिर्फ धर्म के हिसाब से क्रिश्चियनिटी को लेके चल रहे हैं, एक रिलीजन के तौर पर नामधारी मसीह लोग हैं, जिनको वचन का रेवलेशन नहीं है, जिनको वचन का प्रकाशन नहीं है, जो परमेश्वर की लीडिंग में कैसे चला, वो बोलते हैं परमेश्वर की लीडिंग में तब चला जाता है जब आप ये करोगे, जब आप ऐसा करोगे, जब आप ऐसा चलोगे, तब परमेश्वर की लीडिंग में आप चल पाओगे। परमेश्वर प्रेम के द्वारा लीड करते हैं। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम है। परमेश्वर डरा के लीड नहीं करते हैं, परमेश्वर सजा दे के लीड नहीं करते, परमेश्वर कंडेम करके लीड नहीं करते हैं। परमेश्वर हमेशा शांति देते हैं, आपको कंफर्ट देते हैं, परमेश्वर आपको उठाते हैं, आपको इनकरेज करते हैं। परमेश्वर हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा 0.1% भी वो आपकी बुराई नहीं करेंगे, आप पर दोष नहीं लगाएंगे। ये आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। दुष्ट तो चाहेगा, वो मिट्टी डालता रहेगा। एक स्टोरी आपने सुनी है ना कि एक गधा था, तो वो
गड्ढे में गिर गया। और बच्चे और लोग जब वहां से निकल रहे थे, उसकी खिल्ली उड़ाते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए रोज गधे के ऊपर मिट्टी डालने लगे, रोज गधे के ऊपर उस गड्ढे में मिट्टी डालने लगे, उस गधे के ऊपर। अब वो गधे के ऊपर वो मिट्टी डालते तो गधा अपनी पीठ झाड़ता, खड़ा हो जाता। फिर वो गधे के ऊपर मिट्टी डालते, गधा अपनी पीठ झाड़ता, फिर खड़ा हो जाता। धीरे 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 क्या हुआ, वो जो मिट्टी रोज डाली जा रही थी उसके ऊपर, वो क्या हुआ, वो नीचे उसका ढेर बनता चला गया। वो नीचे गड्ढा जो है वो गड्ढा भरना शुरू हो गया। और जैसे वो गड्ढा भरना शुरू हुआ, गधा क्या हुआ, ऊपरी सतह तक पहुंच गया। और ऊपरी सतह तक पहुंचते ही वो बाहर निकल गया। एक्सक्यूज अगर बनाता तो क्या करता, वो बेचारा बन के गड्ढे के अंदर गिरता। रोज ऊपर से लोग मिट्टी फेंकते, ऐसे करता ना, वो रोज बेचारा बन के रोज रोता, सेल्फ पिटी में जाता, दुखी रहता। तो क्या होता, वो जो मिट्टी रोज ऊपर से फेंकी जा रही थी, क्या करती वो मिट्टी, उसको उसी की कब्र वहां बन जाती, वो उसी में दफन हो जाता, उस मिट्टी के अंदर, उसका मतलब वहीं मर जाता वो उसके अंदर। पर उसने क्या किया, उसने समझदारी दिखाई। जबकि बोलते गधा सबसे गधा होता है गधा सबसे गधा नहीं होता, गधा भी समझदार होता है। वो सेल्फ पिटी में नहीं गया, उसने रोज मिट्टी झाड़ी और धीरे 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 करके वो बाहर आ गया सतह से और आजाद हो गया। वो आपको भी पता होना चाहिए कि जो आवाजें आपको आ रही हैं वो आपको दबाने के लिए आ रही हैं, आपको गिराने के लिए आ रही हैं, आपको नीचा करने के लिए आ रही हैं, आपको दफन करने के लिए आ रही हैं। जो आवाजें आ रही हैं आपको डराने के लिए आ रही हैं, आपको परेशान करने के लिए आ रही हैं, ताकि आप उन आवाजों में, उन आवाजों को आप एक्शन तो ले नहीं रहे, आप परमेश्वर के वचन को ले नहीं रहे, आप परमेश्वर के वचन के साथ राजी। मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है। अगर आप परमेश्वर आज जैसे वचन आप सुनते हो, अगर आप उस वचन को सुन के वचन के अनुसार चलने लगते हो तो आप आजादी में चलते हो, विश्वास में चलते हो। इसका उल्टा क्या है, जब आप गलत आवाजों को सुनते हो तो वो कौन सी आवाजें हैं, पराये की आवाजें। जब आप गलत आवाज को सुनते हो और आप अपने आप को कंडेम करने लगते हो, गलत आवाजें क्या है, तू अच्छा नहीं है, तू बुरा है, तुझमें क्या खूबी है, कोई खूबी नहीं है, परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करते, तू सुंदर नहीं है, तू टैलेंटेड नहीं है, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तेरे में कोई गुण नहीं है, तू किसी के योग्य नहीं है, कोई तुझे प्यार नहीं करता, कोई तुझे पसंद नहीं करता। ये किसकी आवाज है, पराये की आवाज है। परमेश्वर तुझ पे दोष लगाते हैं, परमेश्वर तुझे दंड देंगे, परमेश्वर तेरे बारे में ऐसा कहते हैं। ये किसकी आवाजें हैं, पराये की आवाजें हैं। मुझे लोग शुरू में पूछते थे, क्या आप हमेशा अनुग्रह 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 का प्रचार करते हो, आप कभी नहीं बोलते हो कि क्या करना चाहिए लोगों को, कैसा जीवन जीना चाहिए लोगों को, कैसा क्या करना चाहिए। मैंने बोला मैं कभी नहीं सिखाऊंगी लोगों को, मैं हमेशा अनुग्रह का ही प्रचार करूंगी, क्योंकि आजादी अनुग्रह के प्रचार से आती है। जितना लोग यीशु ने क्रूस पर जो पूरा कर दिया, जितना लोग उसको सुनेंगे, पाप के जड़ पर कुल्हाड़ा बजेगा, शैतान की योजना पर कुल्हाड़ा बजेगा, लोग आजाद होंगे। और जब लोग आजाद होंगे तो वो जानते हैं, फिर वो जानने लगते हैं कि उनको किसने आजाद किया अंदर से, क्योंकि बंधन पता लगते हैं तो आजादी भी पता लगती है अंदर से। और जब आप आजाद होते हैं अंदर से तो आपको पता होता है यीशु ने आपको आजाद किया, तो आप यीशु से और प्यार करने लगते हैं, आप पाप की तरफ नहीं जाते हैं। आमेन। आप स्टैंड लेते हैं जब शैतान झूठ बोलने आता है, जब वो आपको बोलता है कुछ नहीं बचा तेरी लाइफ में, सब खत्म हो गया तेरी लाइफ में, अब है ही क्या तेरी लाइफ में, खत्म है, कुछ नहीं है तेरी लाइफ में, तू कभी खुश नहीं रह सकता, तू कभी खुश नहीं रह सकती, तेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। ये आवाजें जब आप सुनकर राजी होते हो, आप पराई के पीछे चल रहे हो। किसके पीछे चल रहे हो? और जब परमेश्वर आपको बोलते तू मेरी प्रिय बेटी है, तू मेरी बहुत प्रिय बेटी है, मैं तुझसे बहुत खुश हूं,
मैं तुझ पर कोई दोष नहीं लगाता, तुझ में कोई दोष नहीं है, तुझ में कोई कमी नहीं है, तू हर तरफ से सुंदर है, तू मेरी धर्मी बेटी है, तू मेरा पवित्र बेटा है, तू मेरा है, मैं तुझे अपने पूरे दिल से प्यार करता हूं। जब आप इन परमेश्वर की इस आवाज के साथ राजी होते हैं तो आप क्या करते हैं? विश्वास में चलते हैं। सुन रहे हैं आप? तब आप विश्वास में चलते हैं। परमेश्वर की कही हुई बातों को सुनकर चलना विश्वास में चलना कहलाता है। आमेन? क्या समझ में आया? चोर आता है चोरी करने। क्या चोरी करने? परमेश्वर की बातों को, नई वाचा की बातों को, परमेश्वर के भलाई की बातों को जो आपने सुनी होती है ना, वो उसको चोरी करने आता है। चोर आता है चोरी करने ताकि वो नाश कर सके, हत्या कर सके। पहले वो वचन को चोरी करता है आपके अंदर से, फिर वो नाश करता है, फिर वो हत्या करता है। तो अगर वचन ही चोरी हो गया अंदर, वचन ही अंदर नहीं रहा, तो वो आसानी से काम कर सकता है। तो लिखा है चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, पर मैं आया तुम्हें जीवन देने और जीवन बहुतायत का देने के लिए आया। आमेन? हालेलुया। क्या समझ में आया? परमेश्वर का सच ही फाइनल सच है। परमेश्वर के सच से ऊपर कोई सच नहीं है। शैतान झूठा है, हत्यारा है, बाइबल कहती है, वरन वो झूठ का पिता है और वो आरंभ ही से झूठ बोलता आया है। क्या झूठ बोलता आया है? परमेश्वर की इमेज के अगेंस्ट बोलता आया है, परमेश्वर की छवि के विरोध में बोलता आया वो हमेशा। परमेश्वर जैसे पिता है ही नहीं, वो उनके बारे में वो बोलता आया है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन जब भी आपके पास आता है तो आपको ये पता चल जाता है, क्योंकि वो हमेशा आपको अंदर से उठाते हैं, अंदर से एनकरेज करते हैं, अंदर से आपको शांति देते हैं, अंदर से आपको हील करते हैं, अंदर से आपको बढ़ोतरी करते हैं आपकी। जब भी परमेश्वर का वचन आएगा, अंदर से आपको उनका वचन आराम देगा। मुश्किल है क्या समझना इस बात को कि कौन सी शैतान की आवाज़ है, दुष्ट की आवाज़ है, पराई की आवाज़ है, कौन सी परमेश्वर की आवाज़ है? और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा शैतान को हरा दिया है। उसके पास अब कोई पावर नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है। इसीलिए शत्रु की सारी चालों के बारे में जानने से आपके लिए आसान हो जाता है कि वो कैसे काम करता है। अपने झूठ के द्वारा कैसे काम करता है? झूठ के द्वारा। कैसे काम करेगा? आपको परमेश्वर के खिलाफ भड़काने के द्वारा, आपके अंदर ये बोलने के द्वारा। अगर तेरी प्रार्थना सुनी गई होती तो अब तक काम ना हो गया होता। परमेश्वर ने क्या अभी अगर तूने प्रार्थना की थी, अगर परमेश्वर तेरे को प्यार करते अभी तक तेरे को चंगा ना कर दिया होता, अभी तक तेरी लाइफ अच्छी ना हो गई होती। अगर परमेश्वर तुझे प्यार करते होते, अगर परमेश्वर इतने ही अच्छे थे तो वो सब कुछ तेरी लाइफ में ठीक ना कर देते। परमेश्वर इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं करते। इसीलिए तो विश्वास का आत्मा दिया उन्होंने आपके अंदर, कि आप उनके प्यार पर, आप उनकी भलाइयों पर, आप उनकी विश्वास योग्यता पर, आप उनकी सच्चाई पर, आप उनके अनुग्रह पर अपनी आंखें लगाएं, अपने कान लगाएं, ताकि वो आपके अंदर हीलिंग का काम कर सके, छुटकारे का काम कर सकें, आपके जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी काम कर सकें। एक बात बोलूं, जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, सही आवाज़ को, परमेश्वर की सच्ची आवाज़ को सुनते हैं, जो वो आपके बारे में बोलते हैं, ध्यान से सुन लेना, सोना मत अभी। एक मतलब एक खास बात आपको ये बोल रही हूँ। जब वो आपसे बोलते हैं ना कि तू मेरी प्रिय बेटी है, तू मेरा प्रिय बेटा है, जब वो आपसे बोलते हैं मैं तुझसे पूरी तरह खुश हूँ, और जब आप इस बात को विश्वास करते हैं ना, तब आप उनके डायरेक्ट करने वाले शब्दों को सुन सकते हैं, आगे डायरेक्ट करने वाले शब्दों को सुन सकते हैं। आप तब तक परमेश्वर की गाइडेंस को, परमेश्वर की लीडिंग को, परमेश्वर की डायरेक्शन को ले ही नहीं सकते जब तक आप ये नहीं लेते जो वो आपके लिए सोचते हैं, जो उनकी आपके प्रति राय है, जो वो आपके लिए बोलते हैं।
क्या समझ में आया? इस बात समझ में आ गई तो वचन हो गया, आज का वचन हो गया। अगर ये बात समझ में आ गई, क्या समझ में आया? परमेश्वर हर टाइम आपसे बात कर रहे हैं। हर टाइम मतलब हर टाइम, वो हर टाइम आपको अंदर से एनकरेज कर रहे हैं, आपको उठा रहे हैं, आपको कंफर्ट दे रहे हैं, आपको अंदर से हील कर रहे हैं। वो हर टाइम कर रहे हैं, वो रुक नहीं रहे कभी भी, वो लगातार लगातार आपसे बात कर रहे हैं। आप अपने कान पराये की तरफ लगाए हुए हैं। जब तक आपने अपने कान पराये की तरफ लगाए हुए हैं, आपको पता ही नहीं है परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहे हैं। जिस दिन आप परमेश्वर की इस बात पर कान लगाते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे प्यार करते हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे बिना कोशिशों के मुझसे पूरी तरह खुश हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझ में कोई दोष नहीं देखते, मैं विश्वास करती हूँ कि कोई दोष लगाने वाली आवाज़ मेरी लाइफ में आपकी तरफ से नहीं है, मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमेशा आपकी जो कल्पनाएं हैं मेरे विषय में हमेशा लाभ की हैं। जब आप ट्रस्ट करने लगते हैं ना उनके वचन पर, तो आपको जब वो फिर वो आपको जब लीड करते हैं ना, आप तब उनकी लीडिंग में चलते हैं, नहीं तो आप उनकी अगुवाई में चल ही नहीं सकते। समझ में आया? क्या समझ में आया? कोई एक जना बताए क्या समझ में आया? मुझे पता चले कि जो मैंने बोला मैं ऐसे बोल के चली जाऊं, समझ में नहीं आया हो, क्या फायदा? मुझे भी गर्मी लग रही है पता। क्या परमेश्वर का पर्पस हमारे लिए क्या है? हमारा पोर्शन, हमारा भाग, हमारा काम क्या है आज? परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके पीछे चलना, यही पर्पस है ना हमारा। परमेश्वर की आवाज को सुनना डेली अपने लिए, और फिर परमेश्वर के पीछे चलना, यही पर्पस है आज आपका, और यही काम है आज आपका। और आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा। यीशु ने कहा पूरा हुआ, यीशु ने सब पूरा कर दिया। आपकी शांति, आपकी चंगाई, आपकी सक्सेस, आपके रिलेशनशिप, सब कुछ को यीशु ने, आपका आने वाला कल, आपके बच्चों का फ्यूचर, सब कुछ संभाल लिया। सब कुछ को यीशु ने कहा पूरा हुआ तो कर दिया। आपका काम आज क्या है? आपका भाग क्या है? परमेश्वर की आवाज़ को सुनना और परमेश्वर के पीछे चलना। वो कब तक नहीं होता? जब तक आप उनके प्यार और उनकी एक्सेप्टेंस आप अपने लिए रिसीव नहीं करते हो कि परमेश्वर आप मुझे प्यार करते हैं और आपने मुझे हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। 100% अप्रूवल आपका मेरे साथ है, आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। 100% आपका प्यार है, 100% मेरे लिए। अब आपके प्यार से मुझे कभी कोई अलग नहीं कर सकता। फिर जब आप इन वचनों पर विश्वास करते हैं, आप अंदर से रेस्ट में आते हैं। जब आप रेस्ट में आते हैं, फिर परमेश्वर आपको जब लीड करते हैं, फिर आप उनकी लीडिंग में चलना शुरू करते हैं। और यही आपका काम है हर दिन। वचन में लिखा ना एक जगह, कोलोसियन में लिखा, मसीह मुझ में महिमा की आशा। हमारे जीवन का निष्कर्ष क्या है? हमको अपने अंदर ये जानना कि मसीह मुझ में जीवित है, वो मेरे अंदर महिमा की आशा है, और वो मेरे अंदर से अपना जीवन जीना चाहते हैं, मुझे अंदर से गाइड करना चाहते हैं, मुझे अंदर से जो कुछ भी वचन में लिखा है वो मेरे अंदर से होली स्पिरिट के द्वारा उस जीवन को जीना चाहते हैं और उन बातों को पूरा करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर आप यहाँ से वचन सुन सुनकर चले जाओ, हर संडे आओ वचन सुनो, हर संडे आओ वचन सुनो, हर संडे आओ वचन सुनो, लेकिन आप अपने लिए विश्वास ही नहीं करते उन वचनों पर जो आप सुन के जा रहे हो।
आप उन वचनों पर विश्वास ही नहीं करते हो जो परमेश्वर आपके लिए सोचते हैं, जो परमेश्वर आपको बोल रहे हैं चर्च में कि मेरी भीड़ मेरे शब्द को पहचानती है। आपको परमेश्वर हर संडे बोल रहे हैं, हर संडे बोल रहे हैं आपके लिए, आप कौन है उनके लिए, वो आपको कैसा देखते हैं, वो आपके लिए क्या बोलते हैं, उनकी कल्पनाएं आपके लिए कैसी हैं, वो आपको बार बार बोल रहे हैं। आप सुनकर चले जाते हैं, ठीक है, इधर से सुना इधर से निकाल दी, इधर से सुना इधर, तो क्या होगा? कुछ प्रैक्टिकल नहीं होगा आपकी लाइफ में, कोई चेंज नहीं आएगी। जब सिचुएशन आएगी, आप जैसे नेचुरल लोग डील करते हैं सिचुएशन के साथ, आप भी सिचुएशन में वैसा ही रिएक्ट करेंगे और वैसा ही डील करेंगे आप चीजों को, समझ रहे हैं आप? लेकिन जब आप सुनकर जाएंगे और आप उस पर विश्वास करेंगे जो परमेश्वर आपके लिए बोलते हैं ना, तो जब सामने सिचुएशन आएगी तो आप जानते हैं आप कौन हैं, आप जानते हैं आप एक्सेप्टेड हैं, आप जानते हैं परमेश्वर आपके पिता है, आप जानते हैं आप कितना प्रेम किए गए हैं, अब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे खुश हैं, अब आप जानते हैं कि कुछ भी ज़रूरत आपकी आती है परमेश्वर बोलेंगे और आप प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर आप मेरी मदद करो। जब आप कहेंगे और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे, उस समय पर परमेश्वर आपको लीड करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको डायरेक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ। जो आप सुन के जा रहे हो फिर आप उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होते हुए देखोगे, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं है मसीह जीवन का। फिर तो किसी और रिलीजन की तरह हम भी एक रिलीजियस व्यक्ति हैं, कोई भी दूसरा रिलीजन है वहां पर भी होता है झूठ मत बोलो, घृणा मत करो, पाप मत करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो। क्या ये सुनने की जरूरत है हमें? किसको नहीं पता कि चोरी नहीं करनी, हत्या नहीं करनी, घृणा नहीं करनी, ये नहीं करना, सबको पता है ना। क्या ये चीजें सुनने के लिए हम चर्च में आते हैं? हम ये चीजें सुनने के लिए चर्च में नहीं आते हैं, ये सबको पता है कि ये नहीं करना। हम सुनने के लिए आते हैं परमेश्वर के राज्य की बातें, हम सुनने के लिए आते हैं कि अब परमेश्वर मेरे पिता हैं, वो मेरे लिए क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं कि अब मेरा जीवन कैसा हो, सरेंडर्ड लाइफ, एक समर्पित जीवन। और वो कैसे आता है? जब आप परमेश्वर से सुनते हो और सुनकर आप उन बातों पर मनन करते हो, मेडिटेट करते हो, आप उन बातों को अपने अंदर सोचते हो, अपने अंदर जब आप मेडिटेट करते हो, सोचते हो, जड़ देते हो, वो आपके अंदर घर करती हैं बातें। आप कहते हैं ना वचन को जज्ब कर लेना, खा लेना वचन को, वो वचन आप खा जाते हो फिर वो वचन आपको आगे समयों पे मदद करता है। परमेश्वर का वचन आपको गाइड करता है, वही वचन जो आपने अंदर रिसीव किया होता है वो आपको गाइड करता है, आपको लीड करता है। क्या करेंगे आज से? संडे आए, आमीन 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 आमीन, फिर चले गए यहां से। आपकी बातें हो रही हैं यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, पूरे दिल से आपको बहुत प्यार करते हैं। ऐसा भूखा होके बैठना चाहिए। और सच्ची बताऊं, आप ब्लेस्ड हो कि आपको आत्मा की अगुवाई में चलने वाला चरवाहा मिला हुआ है। जब तक परमेश्वर की ओर से वचन नहीं मिलता मैं छोड़ती नहीं हूं, मैं छोड़ती नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी टॉपिक लिया, किसी से कुछ सुना, इधर से कुछ सुना, आए कॉपी पेस्ट किया और आके प्रचार किया, छुट्टी, चल भाई मेरा काम खत्म, संडे एक खत्म, अगला संडे आएगा तो देखी जाएगी। आपका चरवाहा वैसा चरवाहा नहीं है। आत्मा की अगुवाई में आपको वचन मिलता है, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। और आप उसको वैल्यू तब करते हैं जब आप अपने लिए उस पर विश्वास करते हैं। आप अपनी आंखें कहीं नहीं लगाते। मैंने बोला ना, पतरस ने अपनी आंखें यीशु पर लगाई और वो डूबा नहीं। परमेश्वर चाहते हैं आप उनकी लीडिंग में चलो, उनकी गाइडेंस में। उनकी लीडिंग और गाइडेंस में चलना मतलब जब वो जो कहते हैं ना, बस वही परम सत्य है। कैसी भी सिचुएशन क्यों नहीं है, परमेश्वर आपको जो बात बोल रहे हैं ना उस टाइम पर, आपको आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके सोचें कुछ भी कह रही हो, आपको उसके साथ राजी नहीं होना।
आपको जो वचन कहता है ना उस टाइम अंदर से आपको उसके साथ राजी होना है। प्रोविजन परमेश्वर प्रोवाइड कराएंगे। जो भी उस टाइम की आपकी जरूरत है परमेश्वर उसको पूरा करेंगे, पर आप उनकी लीडिंग में तो चलो। आपको वो अपनी बुद्धि देंगे, अपना विजडम देंगे, उस टाइम पे आपको बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहां जाना है, आपको सब कुछ वो गाइड करेंगे, क्योंकि अब वो आपका सर है। पहले कौन था सर हमारा? दुष्ट। पहले हम उसके चलाए से चलते थे, पहले वो हमारा सर था। अब यीशु हमारा सर है, और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं अब हम यीशु के चलाए से चलें, जैसा वो चलाना चाहते हैं। और उसके मार्ग कठिन नहीं है, उसके मार्ग मुश्किल नहीं है। केवल उनकी बातों को सुनकर विश्वास करना, यही आज आपका जीवन है। जब आप सुनोगे, विश्वास करोगे, आप पर होली स्पिरिट की लीडिंग में चलोगे, आत्मा की लीडिंग में चलोगे आप। आमेन। जो आवाज़ आपको, एक पॉइंट इसमें रह गया, जो आवाज़ आपको परमेश्वर के और नज़दीक लेकर जाए, वो आवाज़ परमेश्वर की है। डरा कर परमेश्वर के नज़दीक जाना, वो बात नहीं कर रही हूँ, बट आप परमेश्वर के सामने औ में आ जाएं, और परमेश्वर के करीब आ जाए, और परमेश्वर के सामने अपने हार्ट को आप अपना शेयर करेंगे, आप और करीब आते चले जाएंगे। जो आपको परमेश्वर के और पास ले आए, वो आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ है। जो आपके अंदर डर ले आए और आपको परमेश्वर से दूर ले जाए, वो आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ नहीं है। परमेश्वर हमेशा आपकी बढ़ोतरी चाहते हैं। तो कैसे पता चलेगा आपको कि आप अपने फ्लैश के अकॉर्डिंगली चल रहे हो या आत्मा के चलाए से, जैसा आत्मा चलाना चाहता है वैसा चल रहे हो? कैसे पता चलेगा? जल्दी जल्दी बता दो। और फोकस कहाँ होगा? एग्जैक्टली। तो आप आत्मा की अगुवाई में चल रहे होते हो। जब आप परमेश्वर के प्यार और उनकी एक्सेप्टेंस की तरफ देखते हुए चलते हो, तो आपको तब पता चल जाना चाहिए कि जब मैं परमेश्वर के प्यार और उनके एक्सेप्टेंस के साथ चल रही हूँ ना, तो मैं आत्मा की लीडिंग में चल रही हूँ। एफर्टलेसली आप आत्मा की लीडिंग में चल रहे होते हैं। फिर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे होते हैं। परमेश्वर आपको जो बोल रहे होते हैं, आप उसको सुन रहे होते हैं। आप उनकी जो डायरेक्शन वो आपको दे रहे होते हैं, आप उसमें भी चल रहे होते हैं। आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। मैं जब से यीशु में आई हूँ, मेरे को 2005 से मैं प्रभु में आई हूँ, और 2005 से मैंने तो आज तक एफर्ट नहीं किया परमेश्वर को सुनने का। कभी एफर्ट नहीं किया, या कभी मैंने इनकार नहीं किया कि मैं परमेश्वर को सुन नहीं सकती। कभी मैंने ये भी नहीं, कोई पैरामीटर नहीं रखा कि अच्छा मुझे रोज़ इतने घंटे प्रार्थना करनी है, इतने घंटे मुझे वचन पढ़ना है, अच्छा मुझे इतनी देर ये करना है, अच्छा मुझे भले भले काम करने हैं, अच्छा है तो वो परमेश्वर देखेंगे, मेरी लिस्ट को देखेंगे, टू डू लिस्ट जो होती है। तो फिर परमेश्वर शायद बोलेंगे चलो आज प्रतिभा को अप्रूवल दे ही देते हैं, आज अपॉइंटमेंट इसकी फिक्स कर ही देते हैं कि चलो आज मैं बात करता हूँ प्रतिभा के साथ। ऐसा कभी नहीं होता। आपके सबसे बुरे दिन में भी परमेश्वर आपसे बात करते हैं। सबसे बुरे दिन में भी वो आपसे बात करते हैं, क्योंकि वो आपके प्रेम करने वाले पिता हैं आपसे। तो आपको अगर अपना जीवन देखना है कि अब तो यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, परमेश्वर की लीडिंग में चलना, तो आपको अगर अपने आप को पता चलना कि मैं लीडिंग में चल रही हूँ कि नहीं चल रही हूँ, देख लो आपका फोकस कहाँ है। आपका फोकस जहाँ है आप उसी की लीडिंग में चल रहे हो।
अगर आपका फोकस खुद को दोष लगाने में, अपनी गलतियों पर, अपने बाहरी कामों पर, अपने सेल्फ एफर्ट पर, अपने आप को प्रूव करने पर, या अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को बनाने में आप लगे हुए हैं, तो आपका फोकस पराये की आवाज़ के पीछे है। आप तब आत्मा की लीडिंग में नहीं चल रहे हो। लेकिन जब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्योरली परमेश्वर के प्यार और एक्सेप्टेंस पर आपका फोकस है, आप जानते हो नो मैटर वॉट परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। नो मैटर वॉट वो मुझे प्यार करना कभी बंद नहीं करेंगे, वो मुझे हमेशा अपने सिद्ध प्यार से प्यार करेंगे। जब इतने कॉन्फिडेंट होते हो ना, तो आप आत्मा की लीडिंग में चलते चले जाते हो। परमेश्वर तो हमेशा आपको अंदर से लीड कर रहे हैं, आप उस लीडिंग को नहीं लेते हो। पता है, शैतान कभी नहीं चाहता आप छुटकारे में चलो, वो कभी नहीं चाहता। वो जब कोई इंसान बुरी लतों में है, जब कोई इंसान बीमारियों में है, न्यूरो प्रॉब्लम में है, किसी भी इस तरह की उसमें है, छुटकारा शैतान चाहेगा आप उसी में बने रहो और उसी में ही आप उसी में ही खत्म हो जाए आपकी जिंदगी। जैसे वो गधा, अगर वो मिट्टी नहीं हटाता तो वो ही दब जाता, खत्म हो जाता। पर परमेश्वर चाहते हैं आप आज़ादी का जिंदगी जियो। आप किसी भी चीज़ के भरोसे मत अपनी ज़िंदगी बिताओ। जैसे संसार, उसने हीलिंग को सोर्स बना लिया दवाइयाँ, कि दवाई के द्वारा ही हीलिंग आती है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, उनको लगता है हाँ नाइट पार्टीज, नाइट क्लब्स, है ना, ड्रग्स लेना, गलत काम करना, वो एंजॉयमेंट है, उससे एंटरटेनमेंट होता है। वो ऐसा सोचते हैं, वो सोचते हैं उससे बड़ा थ्रिलिंग, बड़ा मजा आता है उससे। तो ये सब कुछ, ये सब्स्टिट्यूट किसने दिए हुए हैं? शैतान ने दिए हुए हैं। पर परमेश्वर आपको ओरिजिनल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप ओरिजिनल को टेस्ट करो। जब आप वो कुछ, परमेश्वर वचन में लिखा, चख कर देखो कि परमेश्वर कितने भले हैं, चख कर देखो, टेस्ट एंड सी कि हाउ गुड ही इज। आप सिर्फ इतना ही, अगर एक इंसान बहुत लंबे टाइम से बीमार है, बुरी लतों में है, रिलैप्स उसकी लाइफ में हो रहे हैं, ADHD है ना, और प्रॉब्लम्स हैं जो भी हैं, सिर्फ एक सच्चाई अंदर हृदय में जाना, सच्चाई का वचन, एक ड्रॉप अंदर जाना, एक ड्रॉप अंदर जाते ही चंगाई और छुटकारा आ जाता है। पर रिसीव तो उसी को करना पड़ेगा ना जिसको जरूरत है। जो छुटकारा चाहता है उसी के लाइफ में तो छुटकारा आएगा। लेकिन जो सोच के बैठ गया, नहीं अब तो कोई चमत्कार नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, अब तो कुछ नहीं बदल सकता, अब तो मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है, अब तो मेरी किस्मत ही ऐसी है, अब तो मेरी किस्मत में ही यही है, अब तो कुछ नहीं बदलेगा, जो ये सोच के बैठ गया उसकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। लेकिन जो ये विश्वास करता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर मेरी लाइफ में सब कुछ को अच्छा कर सकते हैं, उनसे असंभव भी संभव हो सकता है। और आज मैं विश्वास करना चुनती हूँ, आज मैं विश्वास करना चुनता हूँ कि परमेश्वर मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं और उन्होंने मुझे हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। आप धीरे 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 उनकी लीडिंग में चलेंगे और आप बाहर निकलते चले जाएंगे। पूरा छुटकारा, पूरी आज़ादी में आप जीवन जीने लगेंगे। और जो परमेश्वर ने आपके लिए ज़िंदगी रखी है ना, बहुतायत की अबंडेंट लाइफ, आप उसमें जीवन जीने लगेंगे। आप आंसुओं के साथ रो रो के धन्यवाद दोगे, परमेश्वर को महिमा दोगे कि इतना आसान था, बस इतना सा ही काम था, बस मुझे इतना ही सोचना था। क्योंकि दुष्ट बार बार आता है दोष लगाने के लिए, बार बार आता है आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको छोटा दिखाने के लिए, आपको दबाने के लिए। वो बार बार आएगा क्योंकि वो चाहेगा आप उसके बस में रहो, उसके वश में रहो, आप उसके वश से बाहर ना निकलो। वो तो यही चाहेगा ना, वो तो आपको हमेशा आपकी अपनी बंधुआई में, अपनी गुलामी में रखना चाहेगा।
पर परमेश्वर का प्यार आपको आज़ादी दिलाना चाहता है, और सच्ची आज़ादी परमेश्वर के प्यार और एक्सेप्टेंस में है। मालूम, ये पूरी दुनिया की जो बेसिक नीड है और जो गहरी ज़रूरत है ना इस संसार के हर इंसान की, बताओ क्या है? आसान हो गया अब तो। और अभी बोली मैंने दो चीजें, प्यार और एक्सेप्टेंस। इस पूरी दुनिया की, और उस प्यार और एक्सेप्टेंस की जो भूख होती है ना, मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ कमा लूं, मैं अपनी आइडेंटिटी बना लूं, मैं अपने आप को प्रूव कर दूं, मैं अपने आप को साबित कर दूं, मैं अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू बना लूं। ये एक एक्सेप्टेंस के लिए है दुनिया की, कि दुनिया से एक्सेप्टेंस चाहते हैं लोग, कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें, लोग उन्हें पसंद करें, दुनिया उन्हें स्वीकार कर ले। उनके पास इतना हो कि लोग उनके पीछे पीछे चलते हुए आए। हर इंसान की बेसिक और गहरी ज़रूरत वो चाहे इस संसार के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, ये उसके अंदर है। प्यार और एक्सेप्टेंस की भूख, प्यार और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत जो यीशु में आके पूरी हो गई है, वो दुनिया में और कहीं पूरी नहीं होती। किसी नशे में नहीं है, पैसे में नहीं है, किसी रिश्ते में नहीं है, किसी कुछ भी आपके पास हो, किसी चीज़ के द्वारा वो पूरी नहीं होती है। वो शैतान का झूठ है। और दुनिया में आज हर इंसान इन दो चीज़ों के पीछे ही है। वो जो झूठे रिश्ते बाहर बनाते हैं लोग, या झूठ बोल बोल कर फेक चीज़ें करते हैं बाहर, वो इन दो चीज़ों के लिए ही करते हैं, प्यार पाने के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए। क्योंकि वहाँ है ही नहीं, मिलता ही नहीं, तो एक को छोड़ के दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास जाते हैं, तीसरे को छोड़, पांचवें को छोड़, 10वें को छोड़, 15 लोगों के पास लिस्ट होती है, 50 लोगों की, 60 लोगों की, 100 लोगों की, कि हमने तो इतने रिलेशन बनाए। और जितने रिलेशन बनाते जाते हैं उतने कठोर होते चले जाते हैं, अंदर से उतना अंदर कठोर होता चला जाता है। बट ये नहीं पता उनको कि ये प्यार और एक्सेप्टेंस सिर्फ परमेश्वर की, जब आप रिसीव करते हो ना, तो अंदर सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्ची आज़ादी, भरपूरी, एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, वो सब तब आपके अंदर आ जाती है। यीशु में आके सब पूरा हो जाता है। समझ रहे हैं? रुक जाऊं यहीं पे? क्या समझा, क्या सीखा आज? सच्ची आज़ादी इसमें नहीं कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हो, आप परमेश्वर के लिए जी रहे हो, आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हो, आप कुछ कोशिशें कर रहे हो, आपने बहुत बड़ी कलीसिया बना ली, आपके पास 5 लाख लोग हो गए, आपके पास 10 लाख हो गए, अब तो परमेश्वर बोलेंगे वाह 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 वाह, ये है मेरा सच्चा सेवक, ये है। सच्ची आज़ादी इसमें नहीं है कि आप परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं। सच्ची आज़ादी इस बात में है कि जब आप विश्वास करने लगते हैं परमेश्वर आपको कितना प्यार करते हैं। प्रेम इसमें नहीं जो हम परमेश्वर से करते हैं, प्रेम वो है जो उसने हमसे किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को दे दिया। आज का ये मैसेज ना एक रूटीन मैसेज होके ना रह जाए। जो बातें मैंने इसमें बोली है ना, आपको उन बातों पर मनन करना है, मेडिटेट करना है, मन लगाना है, बार बार सोचना है आज के इस मैसेज को। अगर आप वाकई में अपनी लाइफ को फ्लरिश चाहते हो, चेंज चाहते हो, आप वाकई में देखना चाहते हो परमेश्वर अपनी ग्लोरी को आपकी लाइफ में कैसे दिखाना चाहते हैं, जब तक आप नहीं चाहोगे कुछ नहीं बदलेगा। पर जिस दिन आपने सोच लिया ना, आप अपनी आंखें फिर कहीं और नहीं लगाओगे, कहीं और नहीं लगाओगे, किसी इंसान की तरफ नहीं लगाओगे, अपने ऊपर नहीं लगाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्यार और उनकी एक्सेप्टेंस के ऊपर अपनी आंखें लगाकर रखोगे कि बस मुझे पता चल गया यही सॉल्यूशन है, यही चंगाई है, यही छुटकारा है, इसी के थ्रू ही मेरी लाइफ में बढ़ोतरी होगी, मैं बढ़ूंगा और मैं
परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में एंजॉय करूँगा, मुझे इस बात में बने रहना है। और मेरा पोर्शन यही है कि मैं परमेश्वर की लीडिंग में चलूं। तो आज मैंने ये सीखा कि परमेश्वर की लीडिंग में मैं तभी चल सकता हूं जब मैं परमेश्वर की कही हुई बातों पर अपना मन लगाऊंगा, जब मैं उन बातों पर विश्वास करूंगा, तभी मैं परमेश्वर की लीडिंग में चल पाऊंगा। वरना दुनिया के दूसरे लोग भी तो अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं ना। खाली यीशु के नाम पे मैं 5 मिनट सवेरे प्रार्थना कर लूं, शाम को 5 मिनट प्रार्थना कर लूं, या दिन में 5 मिनट प्रार्थना कर लूं, ये है एक नामधारी मसीह, नेम से क्रिश्चियन। एक रूटीन प्रार्थना कर ली, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, 5 मिनट, उसके बाद यीशु अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी। अब मैं अपने हिसाब से चलूँगा, मैं जैसे मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ, हमेशा। मेरी डॉटर लॉ ने एक बार मेरे को बहुत बड़ा थैंक यू का लिख के नोट भेजा था कि मम्मा थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि मुझे अच्छे को नहीं, अपनी लाइफ में सही को चुनना है। अच्छा चुनने के लिए कोई आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। अच्छा तो सब कर लेते हैं, जो अच्छा लगता है वो सब कर लेते हैं ना। अच्छे के लिए किसको एफर्ट करना पड़ता है? जो सही है ना, उसके लिए आपको चुनना पड़ता है। मुझे देर तक सोना अच्छा लगता है, मुझे दोपहर को 2 बजे तक सोना अच्छा लगता है, अच्छा है ना, उसके लिए कोई एफर्ट थोड़ा करना पड़ रहा है। मुझे रोज नहाना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले, मैं अपने लिए नहीं बोल रही, कोई व्यक्ति बोले मुझे रोज नहाना, मुझे पसंद है कि मैं रोज ना नहाऊं, मुझे अच्छा लगता है मैं रोज ना नहाऊं, तो जो अच्छा लगता है उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा आपको। बट जो सही है उसको आपको चुनना पड़ेगा। आपको परमेश्वर का मार्ग और संसार का मार्ग, उनमें से एक को चुनना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की सोच और संसार की सोच में से एक को चुनना पड़ेगा। जो सही है उसका चुनाव करना पड़ेगा। अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होगा, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। अगर जैसा चल रहा है ऐसे चल, आपको पसंद है चलते चले जाने दो वैसे ही। अगर आपको वो पसंद नहीं है और आप चाहते हो बदलाव, आप भी चाहते हो मैं फ्लरिश करूं, आप चाहते हो मेरी जिंदगी खूबसूरत हो, मैं आशीषित जिंदगी जीऊं, जैसे दूसरे लोग जी रहे हैं मेरी जिंदगी उससे भी बेहतर होगी, मैं ये विश्वास करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ परमेश्वर मुझे नहीं पता, पर मैं ये जानती हूँ आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। मैं पूरे दिल से ये विश्वास करती हूँ आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। मुझे किसी का नहीं पता, मेरे पास कोई पैरामीटर तो है नहीं कि मैं बोलूँ परमेश्वर देखो 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 मैं ये करती हूँ, देखो ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ। कोई पैरामीटर नहीं है मेरे पास, पर मैं पूरे दिल से जानती हूँ आपने क्रूज के थ्रू प्रूव कर दिया आप मुझे कितना प्यार करते हो। और मैं रेस्ट करती हूँ इस सच्चाई में कि आप मुझे पूरे दिल से प्यार करते हो और आपने मुझे मेरी कमियों के साथ एक्सेप्ट कर लिया। आप मुझ में कोई कमी देखते ही नहीं हो। आपने अपने लहू से मुझे धो दिया है, शुद्ध कर दिया, धर्मी बना दिया, पवित्र बना दिया, आशीषित बना दिया, योग्य बना दिया, उत्कृष्ट बना दिया, ऐसा बना दिया जैसे मैंने आज से पहले कभी कोई पाप ही ना किया हो। अपने जैसा बना दिया। आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। ये मैं सही चुनाव है ना, सही बातों पर मन लगाना ये मेरा चुनाव है ना, तो मैं सही जगह पर अपना मन लगा रही हूँ। और क्योंकि मैं सही जगह पर अपना मन लगा रही हूँ, मैं हर समय आत्मा की लीडिंग में चलना ही चाहूँगी। मेरे लिए उससे ऊपर दुनिया में कुछ नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, आपके लिए भी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आत्मा की लीडिंग में चलना। इस गिफ्ट से ऊपर कोई गिफ्ट नहीं है हमारे लिए। परमेश्वर ने हमें बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं, उनमें से एक ये भी गिफ्ट है, आत्मा की लीडिंग में चलना। आमेन। यहीं रुकती हूं मैं। कुछ सीख के जा रहे हैं। परमेश्वर कितने अच्छे हैं। आमेन। धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू है मेरा
मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। मेरे लिए तेरी बाहें खुली, दिल प्यार से भरा। मेरे लिए तेरी बाहें खुली, दिल प्यार से भरा। गले से मुझको लगाता तू सदा सर्वदा। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मैं चाहूँ हर खुशी से बढ़कर। कहिए, तेरा प्यार मैं चाहूँ हर खुशी से बढ़कर। तेरे दिल में मैं रहूँगी सदा सर्वदा। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। आमीन। हमारे अच्छे पिता, आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी एक्सेप्टेंस के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, क्रूस पर पूरा हुए कार्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु, आपकी आशीषों की भरपूरी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु प्रभु जी, आज आपने जो सिखाया प्रभु, वो बातें इनके भीतर गहरे में आपने बोई हैं। अब ये हमेशा याद रखेंगे। होली स्पिरिट, आप इन्हें याद दिलाएंगे कि आपकी दृष्टि में अब ये कौन है, आपकी दृष्टि में अब ये क्या बना दिए गए हैं, अब आप इन्हें कैसा देखते हैं, आपकी राय इनके प्रति कैसी है। प्रभु, आपने आज इनके हृदय में अपनी बातों को बोया है और समय पर आप इन्हें याद भी दिलाएंगे। ये हमेशा आपकी आवाज़ को सुनेंगे और प्रभु पवित्र आत्मा जी, आप इनकी मदद करेंगे, अपना अनुग्रह देंगे ताकि ये आपकी अगुवाई को पहचान सकें, समझ सकें। यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ यीशु। आज का वचन इनके भीतर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। प्रभु, जब सब यहाँ से रुखसत होते हैं, आप अपना अनुग्रहकारी हाथ इन पर बनाकर रखेंगे, अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में पूरा करेंगे आप। इन्हें कभी की किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, इनके पास हम पर्याप्त से अधिक रहेगा, क्योंकि अब आप इनके प्रभु हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आशीषों के दाता हैं आप प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान हमारे यीशु आपका है प्रभु जी, और वो सारा सम्मान हम सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं प्रभु। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे आप इन सबको कवर करके रखेंगे यीशु।
आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब की ज़िंदगी में मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम से। शैतान के सारे कामों को मैं इनकी ज़िंदगी से कैंसिल करती हूँ, तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। शैतान तेरी कोई गंदी चाल, कोई तेरा एलिगेशन इनकी ज़िंदगी में बना नहीं रहेगा यीशु के नाम से। मैं कैंसिल करती हूँ तेरे हर एक एलिगेशन, तेरे हर एक दोष को प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन। मैं जीवन पर अधिकार लेती हूँ। हर एक व्यक्ति के जीवन से जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है किसी भी चीज़ का, जो दुष्ट ने बनाया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपकी आइडेंटिटी जो आपने इन्हें यीशु में दी है वो इस्टेब्लिश हो जाए। आपने कहा तू अंधेर से बचेगी, तू धार्मिकता में स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, तुझे भयभीत होना नहीं पड़ेगा, डर का कोई भी कारण तेरे पास नहीं आएगा, और जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध तेरे हानि के लिए बने उनमें से एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि धर्मी का यही भाग है। धन्यवाद यीशु, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आज़ादी देने के लिए, यीशु के नाम से। आमीन आमीन।